अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ। आज क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ कोई ऐसी डेवलपमेंट तो नहीं हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं बाद में आपके साथ जाके शेयर करूँगा। और दूसरा, इस वीडियो में सारे कुछ आपने क्रिप्टो करेंसीज के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपने मुझसे पूछा, तो मैं चाहता हूँ आप सारे मेरी ये वीडियो लाजमी वॉच करें, ताकि अगर ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, एक तो आपको उसकी अवेयरनेस मिलेगी, और अगर कहीं आपको अच्छा लगे कोई प्रोजेक्ट तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जिसमें अगर आपने किया तो वहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। तो हर मंडे मैं बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर डीसीए करता हूँ। अभी मैं आपके सामने ये बाइनांस का मेरा अकाउंट लॉग इन है। $200 का मैं बीटीसी बाय करूंगा आपके सामने। और उसके अलावा मैंने इथीरियम भी बाय करना है। मैं अभी यहाँ पे ईथ सर्च करके आपके सामने $100 का ईथ भी बाय कर रहा हूँ। ये अनटिल अनलेस ये डीसीए में करता जाऊंगा। जब मैं अपनी कोई चेंज लाऊंगा डीसीए में तो वो भी मैं आपको लाजमी अपडेट करूंगा। अच्छा, डीसीए हो गया। सबसे पहले जो मार्केट की अपडेट है, ये बिटकॉइन के कोड डेवलपर हैं, ल्यूक इनका नाम है। ट्विटर पे इन्होंने बताया क्रिप्टो कम्युनिटी को कि इनके अकाउंट से 200 बिटकॉइन जो है वो हैक कर लिए गए हैं। इस हवाले से जो क्रिप्टो सेलिब्रिटी हैं, इवन सीजी जो है वो भी सामने है। उसने कहा जी हम आपको, मैंने अपनी टीम को आपके एड्रेस वगैरह वॉच करने के लिए दे दिए हैं, अगर कोई हेल्प हो सकी तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अब इस सिलसिले में आपके साथ शेयर करने वाली क्या चीज़ है। हम अक्सर कभी वेबसाइट्स के साथ जब इंगेज होते हैं अपने पर्सनल वॉलेट्स के जरिए, तो उनके साथ जब हम साइन इन मैसेजेस करते हैं तो हमारे जो वॉलेट है उनमें जो है आ, उनके साथ उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक हो सकते हैं। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर हैक होते हैं तो वो आपके वॉलेट को से भी फंड्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने किसी भी चेन के ऊपर, फॉर एग्जांपल बाइनांस स्मार्ट चेन है, इथेरियम चेन है, ये सब के एक्सप्लोरर के ऊपर टोकन अप्रूवल चेकर है। वहां पे जाके फॉर एग्जांपल मैं इथेरियम की चेन पे गया, यहां पे मैंने अपना ईएनएस एड्रेस लिखा। जब मैंने लिखा तो यहां पे लिखा आ गया, ये देखें कि मैंने स्वैप किया था, यूएसडीटी मैंने स्वैप किया था। उस दौरान मैंने इजाजत दे दी उस मेटामास्क वॉलेट को कि वो यूएसडीटी मेरे अकाउंट से अनलिमिटेड निकाल सकता है। यहां आपको रिवोक का बटन नजर आ रहा है। आपने अपना इस एक्सप्लोरर पे अपना वॉलेट क्रिएट करना है। ये मेरा वॉलेट जो है वो क्रिएट हुआ है, लेकिन मैंने कनेक्ट नहीं किया। अगर इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं, ये देखें ऐसे आपके सामने, इसी तरह आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करके, अपना अकाउंट बना के अपने वॉलेट को कनेक्ट करके, ये देखें जैसे मेरा अभी वॉलेट कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं रिवोक पे क्लिक करूंगा तो इस तरह ये देखें यहाँ पे स्पेंडर जो स्पेंड कर सकता था, इसको मैं यहाँ पे रिवोक करूंगा। ट्रांजैक्शन फीस तो ऑब्वियसली आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस तरह रिवोक कर देंगे तो अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है हैक होता है, हैकर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपके वॉलेट को वो वॉश नहीं कर सकता। इस तरह ये ट्रांजैक्शन जैसी प्रोसेस होगी ये रिवोक हो जाएगा। इसी तरह आपने बाइनांस स्मार्ट चेन पे अपना एड्रेस, जो पब्लिक एड्रेस है, वो पेश करेंगे तो ये वो सारे एड्रेसेस हैं जहां पे आपने अप्रूवल दी हुई है। ये देखें, इसको आपने अप्रूवल दी, ये अनलिमिटेड किंग टोकन जो है वो आपके वॉलेट से निकाल सकता है। इसको भी आप जरूरी नहीं आप सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करें। जहां जहां आप समझते हैं कि यार यहां ज्यादा इनसिक्योर हूं मैं, वहां पे आप रिवोक कर दें, क्योंकि ये एक एक बार ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हर जो टोकन एक्सप्लोरर है उसकी आपने पहले जाके अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट साइन अप करने के बाद आप ये रिवोक वगैरह अपने कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप करें तो मेरा ख्याल है आप अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारी जो चेन्स हैं उन सब के टोकन अप्रूवल चेकर की यहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं, वन बाई वन सबके क्लिक करें और मैक्सिमम अपने वॉलेट को आप सिक्योर कर लें। अब आ जाएगी मार्केट की तरफ। सबसे पहले मैं पाई नेटवर्क के हवाले से आपको ज़रा दोबारा सरप्राइज करना चाहता हूँ, क्योंकि पाई नेटवर्क ऐसे लग रहा है कि अगर आप पाई नेटवर्क की कोइन मार्केट कैप में जाके देखें तो पाई नेटवर्क अब और भी एक्सचेंजेस इसको लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ह्यूबी के ऊपर ये मेरा ख्याल है $200-300 से अब नीचे ट्रेड हो रहा था। अब ये मैं चीज़ एक आपको सिर्फ चेक करवाना चाहता हूँ, अगर ये पेज जो है वो लोड हो जाए। पेज लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है कि कैसे, अगर आप ये देखें यहां से कैसे ये एक्सचेंज ने या किसी बिग वेल ने कैसे इस टोकन को डंप किया है। इसकी प्राइस जो थी, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 घंटा में इसको करके आपको दिखाता हूं, तकरीबन
$218 से एकदम डंप होकर $60 पे आ गई है। तो जिस जिस बंदे ने इस बिकॉनोमी एक्सचेंज के ऊपर ये टोकन बाय किया होगा इस हाईएस्ट प्राइस पे, तो वो तो अब लूटा गया, क्योंकि पाई नेटवर्क जब दोबारा उनका मेन लॉन्च होगा, जब दोबारा अगर वो लिस्टिंग करते हैं, तो इस टोकन्स की प्राइसेस जिसने $200 $250 से ऊपर खरीदा हुआ है उसका तो टोकन सेम इसी तरह आपको xt.com पे भी आपको नजर आ रहा है $70 मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस गई और लोएस्ट प्राइस $60 पे ट्रेड हो रहा है। दूसरे लफ्जों में मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं कि पाई नेटवर्क पे जो आपको एक्सचेंजेस पे लिस्ट नजर आ रहा है, इससे अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में ये होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट अगर आपके खिलाफ जाए तो आप ट्रेड से आउट हो जाते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये रियल पाई टोकन नहीं है, बार बार आपको बता रहा हूं। और मार्केट के जो अपॉर्चुनिस्ट हैं कैसे कैसे फायदा उठा रहे हैं ये देखें। ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बाकायदा एक रैप टोकन भी लॉन्च हो गया, पाई का पाई रैप टोकन लॉन्च हो गया है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। और मैं कोइन मार्केट कैप पे जाके इसका देख रहा था, ये देखें कोइन मार्केट कैप में ये जिस बंदे ने भी अपना लॉन्च किया है, ये देखें, हाँ कोइन मार्केट कैप में जाके इसका देखें जो रैप पाई नेटवर्क, पीछे जो टोटल वॉल्यूम है $14,000 की अभी तक ट्रेड हो चुकी है। तो ये झांसे में लाने के लिए जो न्यू कमर्स हैं उनको फंसाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने, मुख्तलिफ किस्म के चेन्स के ऊपर रैप टोकन लॉन्च करके ल्यूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो पाए समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उनके पैसे जो हैं सारे ज़ाया हो जाए। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसीज के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे से पूछा कि ENS का मुकद्दस भाई फंडामेंटल एनालिसिस करके बताएं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, लेकिन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ये एक थ्रेड है, लेटेस्ट थ्रेड है, 23 दिसंबर को एक बंदे ने लिखा है, ENS को डिटेल उसने डिस्कस किया। मैं चाहता हूं कि अगर आपने ENS में इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आपने इस थ्रेड को भी जाकर लाजमी स्टडी करना है, इसका ड्यू डिलिजेंस करना है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। ENS है क्या? इथीरियम नेमिंग सर्विसेज को बोलते हैं। इथीरियम की चेन के ऊपर ये एक प्रोटोकॉल है, एक टोकन है। ये फैसिलिटेट क्या करता है, मतलब आप इथीरियम की चेन के ऊपर जितने लॉन्च होने वाले टोकन है उसके ऊपर आपका एक एड्रेस है, इथीरियम की चेन के ऊपर आपका एक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस। उस पब्लिक एड्रेस को याद रखना मुश्किल है, तो उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए ये प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा मैंने इथीरियम के एक्सप्लोरर पे इल्मे आलिम ईद लिखा तो मेरे वॉलेट की सारी डिटेल उधर ओपन हो गई। वहां पे मैंने अपना जो वॉलेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरी अप्रूवल थी उसको मैंने रिवोक भी किया आपको। तो इसी तरह जितनी ब्लॉक चेन्स हैं उन सारी चेन के एड्रेस हैं जो वो डिजिट्स हैं, पब्लिक एड्रेस जो होते हैं, उनको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए ये इथीरियम नेमिंग सर्विस मार्केट में आई। तो इसके अंदर मुझे बहुत, ये है क्या चीज, इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए, अक्सर आप कभी एक्सप्लोरर पे किसी वेबसाइट का एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप dunianews.com लिखते हैं। अब ये जो dunianews.com आपने ब्राउजर में ह्यूमन रीडेबल नाम लिखा है, वो ब्राउजर क्या करेगा, उस नाम के साथ जो पीछे आईपी एड्रेस है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये जितना ऑनलाइन डाटा है सारा ये किसी ना किसी कंप्यूटर में पड़ा है। जब आप dunianews.com लिखते हैं तो आपका ब्राउजर दुनिया न्यूज के ऑफिस चला जाता है और उस कंप्यूटर पे चला जाता है जहां पे दुनिया न्यूज की वेबसाइट इंस्टॉल है, और आपका ब्राउजर उस डोमेन नेम के जरिए उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है। तो ये जो तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स हैं उनके आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस से क्या मराद, मतलब 192.168.0.168 इस तरह के न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं, तो उनको याद रखना मुश्किल है। जबकि ये मुकद्दस.com या कुछ इस तरह आसान, इनको याद रखना आसान है। तो इस वजह से आईपी एड्रेस को आसान बनाने के लिए, ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए DNS सर्विस आया जिसको डोमेन नेमिंग सर्विस बोलते हैं। सेम यही लॉजिक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो ब्लॉकचेन एड्रेस होते हैं उनको याद रखना मुश्किल होता है, तो उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए ये इथीरियम नेमिंग सर्विस आया। तो मेरी नज़र में तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये बाकी ये डिटेल जब आप ये सारा थ्रेड स्टडी करेंगे तो आपको सारी टोकनोमिक्स के बारे में पता चलेगा, ये है क्या चीज, इसको अच्छी तरह आप स्टडी करें। इसके अलावा एक तो ये है ना कि इसका जो ENS टोकन है उसको आप होल्ड कर सकते, क्योंकि वो एज अ गवर्नेंस है, इस प्रोटोकॉल के गवर्नेंस के लिए वो टोकन आप ले सकते हैं। दूसरा, आप इसके ऊपर ENS जो डोमेन्स हैं वो आप बाय करके ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सारी मैं जो 3 डिजिट्स वाली डोमेन है ENS की जिस बंदे ने खरीदी है, जैसे इस बंदे ने 000.eth
बाय की और उसने ओपन सी पर लिस्ट कर दी 1000 इथेरियम की। मतलब आप डोमेन, फॉर एग्जांपल आप इमरान खान ईथ बाय कर सकते हैं और उसको लिस्ट कर सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी प्राइस पे लिस्ट करें। फॉर एग्जांपल आप 10 इथेरियम उसकी लिस्टिंग लगा देते हैं, कल को कोई बंदा आता है, उसको इमरान खान के साथ प्यार है, या वो समझता है यार इमरान खान वाली जो ईएनएस है इसकी तो बड़ी वैल्यू होगी, वो आपसे 10 ईथ का बाय करके 15 इथेरियम लगा सकता है। तो इस तरह लोग ईएनएस डोमेन्स ट्रेडिंग करके भी, ये देखें 911, ये मेरा ख्याल है सिक्योरिटी का कोड है अमेरिका में, उसका भी किसी ने ईथ बाय करके, सॉरी ये ईएनएस बाय करके तो इधर लिस्ट किया हुआ है, 911 इथेरियम का उसने फॉर सेल लगाया हुआ। तो इस तरह लोग ईएनएस डोमेन्स लेके उनको भी उससे ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। लेकिन मार्केट में ये अकेला कंपटीटर नहीं है, दो चार चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो अनस्टॉपेबल डोमेन है। अनस्टॉपेबल डोमेन में और ईएनएस में फर्क यह है कि ईएनएस जो है वो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, और जबकि ये जो अनस्टॉपेबल डोमेन्स है इनका कोई अपना टोकन नहीं है, ईएनएस का अपना टोकन है। और दूसरा, अनस्टॉपेबल डोमेन की जो अगर आप वहां से डोमेन्स वगैरह बाय करते हैं तो वो मुझे मालूम नहीं है कि वो क्रिप्टो फोकस है या नहीं इतना जितना कि ईएनएस है। और दूसरा, बोनाफाइड, ये भी एक तरह की ये सोलाना की चेन के ऊपर, यानी सोलाना के पब्लिक एड्रेस, उसके लिए ये एक ईएनएस टाइप सर्विस थी, यानी सोलाना के ऊपर, सोलाना के पब्लिक एड्रेस को रीडेबल बनाने के लिए ये बोनफाइडा जो है, बल्कि बार बार एक बंदा मेरे से पूछ रहा था इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आपके सामने सोलाना की चेन के साथ जो हो रहा है, और जबकि सोलाना का फ्यूचर जो है वो इतना क्लियर नहीं है, तो फिर बोनफाइडा का क्या होगा। बहरहाल अगर सोलाना ग्रो करती है तो साथ साथ उसके अंदर भी पोटेंशियल है, और जैसे ईएनएस जो है वो इथेरियम की चेन से निकल के दूसरी चेन्स के पब्लिक एड्रेस को भी ह्यूमन रीडेबल बनाने की तरफ जा रहा है। और साथ साथ, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका जो इथेरियम का जो आप ईएनएस एड्रेस है, जैसे मेरा इल्म अलम ईथ है, वो जो मेरा पीछे पब्लिक एड्रेस है, वो पब्लिक एड्रेस किसी भी इथेरियम कंपैटिबल जो चेन है उसके ऊपर वो यूजेबल है। लेकिन डिपेंड करता है कि जब मैं सेंड करने लगता हूं, वो जो सेंडर है वो क्या उसको रीडेबल समझता है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इथेरियम के एक्सप्लोरर पे या मेटामास्क के जरिए अगर मैं सेंड करता हूं, तो मेटामास्क तो मेरी ईएनएस की लैंग्वेज को समझता है, उधर मैंने इल्म अलम ईथ लिखना है तो मैं किसी भी चेन पे पेमेंट सेंड करूंगा तो पेमेंट आ जाएगी। लेकिन मेटामास्क से हट के किसी में एक्सचेंज के जरिए इल्म आलम डॉट ईथ लिखूंगा तो वो एक्सचेंज उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी। तो अभी आइंदा चंद सालों के अंदर अंदर इसकी अडॉप्शन बढ़ेगी, तो फिर मेरी नज़र में ईएनएस के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। अब अगली जो क्रिप्टो करेंसी आपने मेरे से पूछा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कॉस्मोस जो इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है उसके अंदर लॉन्च किया गया अपनी एक ब्लॉकचेन है। ये एक्चुअली डेक्स है। डेक्स क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अब मार्केट में मैं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस आपको करके बता देता हूं। इसकी प्राइस, जो करंट प्राइस जो है वो 70 सेंट के करीब है, और ये प्राइस इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $10। $10 से इस वक्त ये तकरीबन 96%, 90% से ज्यादा इसकी वैल्यू जो है वो क्रैश हो चुकी है। कुछ उसकी वजूहत है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहां पे लिस्टेड है। इसका टोटल मार्केट कैप भी छोटा नहीं है। मार्केट कैप 340 के मिलियन के करीब इसका टोटल मार्केट कैप है, जबकि फुली डिल्यूटेड ऑलमोस्ट इसका डबल है। अच्छा, इसका कंसर्न चीज आपने रिटर्न देखनी। अब ये देखें, जब ये पिछले साल नवंबर से इसका अगर मंथली रिटर्न देखें तो इसकी प्राइस जो है बढ़ते 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 $10.38 पे ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद मार्केट जब ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट क्रैश होना शुरू हुई तो ये मार्केट जो है इसकी मार्केट नीचे मजीद क्रैश होती 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 इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं तकरीबन 70 सेंट पे ये ट्रेड हो रहा है। अब ये क्यों क्रैश हुआ है? इसकी दो तीन वजूहत है। एक तो ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट क्रैश है, तो सारी क्रिप्टो मार्केट में ओब्वियसली इसके ऊपर भी इफेक्ट आना था। एक तो वो मार्केट का इफेक्ट है। दूसरा एक चीज मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं, बीइंग ऑस्मोसिस इन्वेस्टर, आपके जेहन में होना चाहिए कि इस वक्त जितनी भी चेन्स हैं उन सारी चेन में जो सबसे ज्यादा अपने टोकन की सप्लाई मिंट कर रहा है उनमें ये नंबर 1 है। ये डेली के कितनी डेली इशुएंस इसकी होती है? तकरीबन 40% टोकन इसके डेली के इशू होते हैं, जो कि $377 का डेली नया टोकन इसकी मिंटिंग के जरिए, यानी स्टेकिंग के जरिए जो रिवॉर्ड वगैरह इस तरह मिलते हैं, या और जो मिंटिंग के इसके प्रोसेस हैं, तो ये हाईली
इन्फ्लेटिंग टोकन इधर से नजर आ रहा है। ये अगर आप इधर टोटल सप्लाई पे भी जाएं, इसका टोटल टोकन जो होना है वो 1 बिलियन के करीब होना है, यानी अभी ½ बिलियन टोकन जो है अभी मजीद सर्कुलेशन में आना है। और रोज अगर रोज इतने डॉलर का यानी 3,70,000 वर्थ के अगर टोकन रोज अगर आएंगे तो ये अच्छा खासा सेल प्रेशर है। और दूसरा, ये ऑस्मोसिस एक डेक्स है और मार्केट में ऑलरेडी डेक्सिस के बहुत से कंपटीटर्स हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूं किसी दिन मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं मार्केट के ये जितने डेक्सिस हैं, यानी कि यूनिस्वाप, यानी कि पैनकेक स्वाप, यानी कि ये ऑस्मोसिस, यानी कि जीएमएक्स, इस तरह के जो डेक्सिस हैं इन सब का मैं रिव्यू करूं और बताऊं कि किस किस टोकन में कितनी जान है, किस में आने वाले वक्त में कौन कितना ज्यादा मार्केट से शेयर निकाल सकता है, ताकि आप उन सबको अंडरस्टैंड करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इंशाल्लाह मैं मजीद इसको कवर करूंगा अगली वीडियो में। अगला जी, आपने मेरे से एप्टोज के बारे में पूछा। एप्टोज मेरा ख्याल है ये जो फेसबुक की चेन थी, डाइम चेन के जो डेवलपर्स थे उन्होंने ये चेन डेवलप की है। मेरे से आपने इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। एक जो चीज मेरी नजर में डेंजरस है वो मैं आपको लाजमी बताना चाहता हूं। इसका मार्केट कैप देखें वो है $455 मिलियन, जबकि फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप इसका देखें तकरीबन 3.5 बिलियन। इसका फुल्ली डिल्यूटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर्कुलेटिंग सप्लाई है 130 मिलियन एप्टोस टोकन, जबकि टोटल सप्लाई जो है यानी जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है वो 1 बिलियन है। यानी 1 बिलियन में से 130 वो है जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। बाकी सारे जो टोकन है या तो वो डेवलपर्स के पास है या अर्ली इन्वेस्टर्स के पास है, और ये डेवलपर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स के टोकन अनलॉक होते हैं। जब वो अनलॉक होते हैं तो वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के लिए वो सेल करते हैं। तो यानी ये जो 455 मिलियन फंड्स पीछे पड़े हुए हैं, अगर ये मार्केट से मजीद पैसा नहीं कैप्चर करते हैं तो ये 3.5 बिलियन डॉलर के टोकन की इनके ऊपर लाइबिलिटीज है। यानी जितना टोकन इस वक्त ट्रेडिंग के लिए है, अभी इसका कई गुना 130 मिलियन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जबकि 1 बिलियन इसके टोटल टोकन ऑलरेडी सर्कुलेशन में थे, जिसमें से बाकी सारे अनलॉक होने वाले हैं। और इस हवाले से ये अगर आप चाहें तो ये मैं मीडियम के ऊपर पूरी थ्रेड लिखा हुआ है, ये मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक शेयर कर दूंगा। अगर तो आपने इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, खुद ड्यू डिलिजेंस करनी है, तो आप इसको जरूर करें। ये अपने आप को इथीरियम और सोलाना का कंपटीटर समझ के मार्केट में है, लेकिन इसकी जैसे मैंने आपको कहा कि टोकानोमिक्स जो है मेरी नज़र में वो अच्छी नहीं है। हाँ, दूसरा जो मुझे इसमें खतरनाक चीज़ लगी है, FTX इसका इन्वेस्टर है, 3 एरोज कैपिटल। ये और भी हैं इसके जो बैकर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं। ये देखिए तो टोटल जो इन्होंने मेरा ख्याल है 350 मिलियन के करीब फंड रेजिंग की थी, जिनमें FTX ने की है और बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने की है, और इनमें से 2-3 कोइनबेस ने भी इस पे की है। लेकिन इकोसिस्टम भी इसका है। ये देखिए इकोसिस्टम वगैरह आपको अच्छा खासा इसका, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं इसको जूम इन करता हूं, ये सारा इकोसिस्टम इसका है। लेकिन एप्टोस के टोकन की जो टोकानोमिक्स है वो मुझे पसंद नहीं है। इस वजह से मेरी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि अच्छी तरह इसकी ड्यू डिलिजेंस करके फिर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, आइंदा 12 जनवरी को तकरीबन 4.5 मिलियन एप्टोस टोकन अनलॉक होने हैं। 12 जनवरी को 4.5 मिलियन टोकन जो है वो अनलॉक होने हैं। और 12 जनवरी को इसका मतलब है कि एप्टोस की अगर ये सारे सेल आउट होते हैं तो एप्टोस की प्राइस मजीद नीचे क्रैश हो सकती है। तो आपने इसको जेन में रख के फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो आपको $3.5 इसकी प्राइस लग रही है, 12 जनवरी को अगर वो अनलॉक होके सारे सेल होते हैं तो ये प्राइस आपको $2 से नीचे जाती हुई भी नजर आ सकती है। तो इसकी चूंकि अनलॉक होने वाली बहुत सी सप्लाई पड़ी हुई है, फुली डिल्यूटेड जो इनके ऊपर लाइबिलिटी है, मेरी नज़र में ये अच्छी खासी है, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता। मेरी नज़र में फंडामेंटली देखा जाए तो ये टोकन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस बेयर मार्केट के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपने मेरे से पूछा वेरासिटी टोकन के बारे में। वेरासिटी क्या है? वेरासिटी का भी आप देखें जरा, वेरासिटी का जो मार्केट कैप है वो है 22 मिलियन के करीब, और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप यानी जो इसके ऊपर लाइबिलिटीज है वो 242 मिलियन के करीब है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 10 मिलियन
VRA टोकन है, जबकि जो टोटल सप्लाई है 110 यानी 100 मिलियन टोकन अभी लॉक हैं। इन टोकन अभी अनलॉक होना है और आप लोगों ने बाय करके बैठे होना है और ये टोकन जो है मार्केट में सेल होगा। इसके अलावा इसकी यूटिलिटी भी अजीबोगरीब है, वो मैं आपको बता देता हूं। और ऐसी यूटिलिटी है जो नैरेटिव इस मार्केट में दम तोड़े हैं, यानी एक्स टू अर्न मॉडल। अच्छा, इनका वेरा व्यूज ये कहते हैं जी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें एडवर्टाइजर जो हैं अपनी वीडियोस वगैरह अगर ऐड देते हैं तो उस पर जो स्पैम व्यूज हैं वो स्पैम व्यूज उनको नहीं मिलेंगे, जेन्युइन उनको व्यूज मिलेंगे। तो और साथ दूसरे लफ्जों में जो इनको व्यू करेगा उनको वॉच टू अर्न मॉडल भी इन्होंने कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाली वीडियोस को वॉच करेंगे तो उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी एडवर्टाइजर वॉच करने वाले को पे करेगा। तो उसमें साथ ही अपनी कमीशन वगैरह भी रखेंगे। तो उसके लिए इनका जो वेरासिटी का टोकन है, VRA टोकन, वो यूज होगा। दूसरी इनकी यूटिलिटी ई स्पोर्ट्स है। ये कहते हैं कि ई स्पोर्ट्स जितने इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें हम फैसिलिटेट करेंगे तो उसमें VRA टोकन जो है उसकी यूटिलिटी ये समझते हैं वो बढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने NFT के बारे में कहा कि हम अपना मार्केट प्लेस बनाएंगे जहां पे VRA टोकन की यूटिलिटी होगी और उससे और साथ इन्होंने VRA टोकन का वॉलेट भी, ये 4-5 इन्होंने यूटिलिटीज वगैरह अनाउंस की हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता जो VRA टोकन है इस इन्वायरमेंट के अंदर इसका कोई फ्यूचर है। आने वाले वक्तों में अगर ये एक्स टू अर्न मॉडल दोबारा नैरेटिव पकड़ता है और वेरोसिटी जो है वो वाकई ही सस्टेन करती है तो शायद कोई आपको रिटर्न नजर आए। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस तरह के टोकन से अपने आपको दूरी रखना चाहिए। एक आपने मेरे से पूछा जी XYO नेटवर्क के बारे में बताएं। XYO नेटवर्क 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जितना मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया है। 4 साल पुराना ये नेटवर्क है। ये जियो लोकेशन डाटा के हवाले से फैसिलिटेट करने वाला है। पिछले 4 साल से ट्रेड हो रहा है। अगर पिछले 4 साल से इसने मार्केट से पैसा कैप्चर नहीं किया तो आइंदा ये कितना बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसके ओवरव्यू पे जाके चार्ट पे देखें तो इसकी जो इस वक्त प्राइस है .003 है। अगर पिछले 1 साल से इसकी प्राइस देखें तो 3.5 सेंट ये मैक्सिमम ऑल टाइम इसका जरा देखें तो ये 7 सेंट पे गया है और वो भी गया है 2021 में नवंबर में जब सारी क्रिप्टो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस वक्त इसने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 7 सेंट के करीब। और इस वक्त ये जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है ये प्राइस पिछले 3 साल से जो पुरानी इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो आई डोंट नो कि आइंदा आने वाले वक्तों में इसका जो नैरेटिव है ये जियो लोकेशन का डाटा सेल करने का वो कितना मार्केट कैप्चर कर सकता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि अगर 4 सालों में ये मार्केट कैप्चर नहीं कर सके तो आइंदा इसके चांसेस भी मुझे महदूद ही लगते हैं। लेकिन नो बडी लॉस कि भाई मार्केट किस तरह टर्न्स लेती हैं और ये क्या किस तरह की आइंदा आने वाले वक्तों में पार्टनरशिप वगैरह करती हैं। मेरी ना तो इसमें इन्वेस्टमेंट है तो ना ही जो इसको मैंने स्टडी किया है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा मैं रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मार्केट में और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जो समझते हैं जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से उन प्रोजेक्ट्स को भी फायदा है, उनको भी आप सपोर्ट करते हैं और बदले में आपको भी बीइंग इन्वेस्टर आपको फायदा हो सकता है। हाँ, इसमें अगर आप ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बता दिया कि 4 सालों में अगर ये मार्केट का एतमाद नहीं ले सके हैं तो आइंदा क्या लेंगे। हाँ, ट्रेडिंग अगर आप कर सकते हैं तो ट्रेडिंग के लिए ये बुरा टोकन नहीं है। जाहिर बात है मिलियंस ऑफ डॉलर की ऑलरेडी इसमें फंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ स्कैम फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।